तहरीक के तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का बलोचिस्तान की सूरत हाल पर APC बुलाने का मुतालिबा। महमूद अचकज़ई की ज़ेर सदारत ग्रैंड अपोजिशन अलायंस का हंगामी इजलास। असद कैसर ने इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बलोचिस्तान में जो हो रहा है उस पर संजीदगी से बैठना चाहिए। सरदार अख्तर मेंगल का इस्तीफ़ा पार्लिमान के लिए बहुत तशवीश की बात है। महमूद अचकज़ई बोले, नवाज शरीफ भी तमाम सियासी क़यादत से बातचीत के ख्वाहिशमंद हैं। हुकूमत APC बुलाकर गलतियों का अजाला करे तो तहरीक शुरू नहीं करेंगे। अपोजिशन इत्तेहाद की हंगामी इजलास के बाद सरदार अख्तर मेंगल से एक और मुलाकात। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शमूलियत की दावत। इस्तीफा वापस लेने का मशवरा। महमूद खान अचकज़ई की क़यादत में असद कैसर, लतीफ़ खोसा, मौलाना शुजाउल मुल्क और नासिर शहराजी मुलाकात में शरीक हुए। अख्तर मेंगल ने कहा कि अपोजिशन ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से मुतालिक गुफ्तगू की। मुल्क की सूरत हाल के पेश नज़र संजीदा फैसले करना होंगे। इससे पहले तहरीक इंसाफ के वफ्द ने भी सरदार अख्तर मेंगल से मुलाकात की। हुकूमत और अपोजिशन सरदार अख्तर मेंगल को इस्तीफा वापस लेने पर कायल ना कर सकी। सरबराह PNP ने कहते हैं कि हुकूमती और अपोजिशन वफूद को बता दिया, मुस्ताफ़ी होने का फैसला सोच समझ कर किया। फैसले के बाद सोचना फितरत में शामिल नहीं। कैद से आज़ादी पर बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। ऐवान में बलोचिस्तान के मसाइल पर बात करता हूँ, कोई सुनने वाला ही नहीं। राना सनाउल्लाह ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कोशिश करेंगे अख्तर मेंगल की नाराज़गी दूर करें। अख्तर मेंगल का मुस्ताफ़ी होने का फैसला सरप्राइज था। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास मौखर कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक अख्तर मेंगल की नाराज़गी मुश्तरका इजलास के इल्तवा की वजह बनी। हुकूमत का अख्तर मेंगल और मौलाना फजलुर रहमान को मनाने की कोशिशें तेज़ करने का फैसला। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं को टास्क सौंप दिया। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास अब आइंदा हफ्ते तलब किए जाने का इम्कान। हुकूमती अरकान पार्लियामेंट को इस्लामाबाद में रहने की हिदायत। सियासी कायदीन को मुल्क के लिए गैर ज़रूरी समझना हमाकत है। अपोजिशन में बैठे हैं, तनकीद करेंगे, लेकिन मुल्क की मफाद के लिए हमारी खिदमात हाजिर। मौलाना फजलुर रहमान का कौमी असम्बली इजलास में ज़हार ख्याल। बोले, सीनियर सियासतदानों को साइड लाइन किया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में हुकूमती रिट खत्म हो चुकी। सिंध में डाकू राज है। हुकूमत को अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी चाहिए। सरदार अख्तर मेंगल और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बातचीत। बिजली की लोड शेडिंग पर आसिफा भुट्टो कौमी असम्बली में बोल पड़ी। कहा, एक तरफ कहा जा रहा है मुल्क में बिजली सरप्लस, मेरे हल्के में 2 दिन बिजली नहीं आती। सिंध में 18 घंटे तक लोड शेडिंग होती है। आजम नज़ीर तारड़ ने जवाब में बताया, लोड शेडिंग की हद 20 घंटे तक है। चोरी वाले एरियाज में बिजली ज्यादा बंद रहती है। वजारत तवानाई ने भी कौमी असम्बली में तफसीलात जमा करा दी। सिंध में काबिल तजदीद ज़राए से बिजली की पैदावार 3837 मेगावाट तक पहुँच गई। बिजली के भारी बिलों पर अरकान असम्बली फट पड़े। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब ने कौमी असम्बली इजलास में कहा, हुकूमत कैंसर का इलाज डिस्प्रिन से कर रही है। पीपल्स पार्टी की MNA महरीन रज़ाक भुट्टो बोली कि IPPs के चार्जेस की वजह से अवाम शदीद मुश्किलात का शिकार। टैक्सों की भरमार ने अवाम को मार दिया। MQM पाकिस्तान के मुस्तफ़ा कमाल बोले कि बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई में बिल देने वाले ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं। कैपेसिटी पेमेंट से मुतालिक भी वाज़ेह हिकमत अमली बनाना होगी। अमीनुल हक ने कहा कि के इलेक्ट्रिक ने रियासत के अंदर रियासत बनाई हुई है। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात एक बार फिर मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल मुलतवी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पार्लियामेंट में नई कानून साजी के बायस बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी किए गए। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात 9 अक्टूबर को शेड्यूल थे। बल्दियाती इलेक्शन करा के इख्तियारात लोकल गवर्नमेंट को मुंतकिल किए जाएं। MQM ने आईनी तरमीम का मुसवदा सेक्रेटरी पार्लियामेंट को जमा करा दिया। मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकली को अमली जामा पहना रहे हैं। 1,80,000 अफराद मुंतखब होकर
अवामी मसाइल हल कर सकेंगे। मुकामी हुकूमत पाकिस्तान में लीडर्स बनाने की नर्सरियां साबित होंगी। यूटिलिटी स्टोर्स पर आवाम को रिलीफ मिलने लगा। 700 से ज्यादा अशिया की कीमतों में कमी का ऐलान। अशिया ज़रूरिया की नर्ख में 202 से 195 रुपये तक कमी कर दी गई। घी और कुकिंग ऑयल 6 से 195 रुपये तक सस्ते। मिल्क पाउडर और टेट्रा पैक दूध की कीमत में 3 से 117 रुपये तक कमी। चाय 300 से 100 रुपये सस्ती कर दी गई। किसान इत्तेहाद ने IPPs और महंगी बिजली के खिलाफ धरना मौखर कर दिया। खालिद हुसैन बाट कहते हैं कि इंतजामिया ने 2 हफ्ते में IPP से बात करने की यकीन दहानी कराई है और अमन एहतजाज 2 हफ्ते के लिए मुलतवी कर रहे हैं। मुतालिबात ना माने गए तो दोबारा पूरी ताकत से आएंगे। रावलपिंडी धरना मुआहदे में प्रोपोगेंडा करने वाले अवाम का नुकसान कर रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं अवाम को रिलीफ ना दिया गया तो शटर डाउन, पहिया जाम, हड़ताल समेत तमाम ऑप्शंस इस्तेमाल करेंगे। किसी सियासी पार्टी से नहीं, अवाम से इत्तेहाद करेंगे। हुकूमत अवामी रिलीफ के मुआहदे पर अमल दरामद यकीनी बनाए। जमात इस्लामी के ज़ेरे एहतमाम आलमी यौम हिजाब पर कराची में आगही वाक। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बुशरा बीबी की वरीयत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। नायब चेयरमैन के खिलाफ वकला सफाई की तौहीन अदालत की दरख्वास्त गैर मौसर करार। आखिरी गवाह तफ्तीशी अफसर पर जिरह आज होगी। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने अडयाला जेल में समाअत की। असलहा और शराब बरामदगी केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के वारंट गिरफ्तारी जारी। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने अली अमीन गंडापुर की तिब्बी बुनियादों पर हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। SHO थाना भारा कहू को आज अली अमीन गंडापुर के गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। लेस्को का ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम खतरे की अलामत बन गया। नेपरा ने करंट लगने से 12 अफराद की हलाकत पर लेस्को को 2 करोड़ 30 लाख रुपए जुर्माना कर दिया। मुतासरा खानदानों को 40 लाख रुपए फीकस अदायगी का हुक्म। फैमिली के एक फर्द को मुलाजमत भी देने के अहकामात। तर्जुमान नेपरा के मुताबिक लेस्को ने सिस्टम की बेहतरी के लिए मौसर इकदाम नहीं किए। शोकाज नोटिस का जवाब मुस्तरद करते हुए जुर्माना किया गया। पंजाब के थानों में शमसी तवानाई की बिजली इस्तेमाल होगी। सूबे के 737 थानों में सोलर सिस्टम नस्ब करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक 350 पुलिस स्टेशन पर सोलर सिस्टम की तनसीब शुरू। अगले माली साल में बाकी 375 थानों पर सोलर सिस्टम नस्ब होगा। पुलिस स्टेशन पर 3 किलोवाट का सिस्टम लगाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर में 2 मेगा प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह कर दिया। कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर, बंद रोड पैकेज 2 और रावी ब्रिज तौसी मनसूबा शामिल। मरियम नवाज का तराफ की बादियों की सहूलत के पेश नज़र बंद रोड सर्विस लेन की मज़ीद तौसी का हुक्म। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में KPI सिस्टम मुतारिफ कराने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में मनसूबे पर पेशरफ्त का जायजा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं दूसरे सूबों की हुकूमतें मरियम नवाज को कॉपी करती हैं। IMF का बैरूनी फंडिंग का इंतजाम होने तक नए मुआहदे की तौसीक से इंकार। दोस्त ममालिक से फंडिंग की यकीन दहानी के बाद केस एग्जीक्यूटिव बोर्ड के शेड्यूल इजलास में शामिल किया जाएगा। IMF को हुकूमत के जवाब का इंतजार। रवा माली साल की $2 अरब की फाइनेंसिंग का इंतजाम कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक $3 अरब की फंडिंग के लिए दोस्त ममालिक से बातचीत जारी। पाकिस्तान में रबीउल अव्वल का चांद नजर नहीं आया। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 17 सितंबर बरोज मंगल को होगी। मरकजी रोयत हलाल कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने चांद के रोयत का ऐलान किया। इस्लामाबाद में मरकजी कमेटी के इजलास के बाद कहा कि मुल्क में कहीं भी रबीउल अव्वल का चांद नजर नहीं आया।
आज़ाद कश्मीर हुकूमत का 7 सितंबर को सरकारी सतह पर यौम ख़त्म नबूवत मनाने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, कौमी असम्बली से पहले आज़ाद कश्मीर असम्बली ने ख़त्म नबूवत पर करारदाद मंजूर की थी। कानून साज असम्बली ने 7 सितंबर को यौम ख़त्म नबूवत मनाने की करारदाद मंजूर की है। तरक्याती मनसूबों की बरवक्त तकमील यकीनी बनाएंगे। 15 माह में वो काम हो चुके जिनका तसव्वुर नहीं था। बिजली बिलों पर आवाम से किया वादा पूरा किया। 3 माह से बिजली 3 रुपए फी यूनिट दी जा रही है। तूफानी बारिशें तबाही की दास्तानें छोड़ गईं। सिंध और बलोचिस्तान के सैलाब मुतासरीन इमदाद के मुंतजिर। हैदराबाद, लाड़काना, सजावल, ठट्ठा, कंदकोट में बस्तियां डूब गईं। फसलें तबाह। ख़ारूनाबाद में गवर्नमेंट गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल ज़ेर-ए-आब। शकरगढ़ में गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन सेंटर का रास्ता कीचड़ से अट गया। महांडरी में दरियाए कुनहार की मसनूई झील में नौजवान डूब गया। कराची की सोहराब गोट इंडस प्लाजे के करीब लियारी नदी में बच्ची गिर गई। मक्का मुकरमा और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश। मस्जिदुल हराम में बरान रहमत के दौरान रुख परवर मनासिर। उमरा ज़ायरीन का बारिश के दौरान भी तवाफ़ काबा। ज़ायरीन बरान रहमत पर अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे। अमेरिका में फायरिंग के वाक़यात कम ना हो सके। रियासत जॉर्जिया के इलाके वंडर के हाई स्कूल में 14 साल लड़के ने गोलियां बरसा दी। 2 तालिब इल्मों समेत 4 अफराद मारे गए, 30 जख्मी। पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया। सदर जो बाइडन और नायब सदर कमला हैरिस का हलाक अफराद के अहले खाना से ताज़ियत का इजहार। रवां साल अमेरिका में फायरिंग का ये 45वां वाक़या है। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो के लिए बड़ा धचका। नेशनल डेमोक्रेट पार्टी के लीडर जगमीत सिंह का ट्रूडो की जमात कैनेडियन लिबरल पार्टी से इत्तेहाद ख़त्म करने का ऐलान। अगले इलेक्शन वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे का इंतखाब लड़ने का भी फैसला। जगमीत सिंह कहते हैं कि लिबरल खुद जमात है। मईशत का बुरा हाल, मिडिल क्लास से लोग बका की जंग लड़े हैं। बाबर आजम टेस्ट क्रिकेट में टॉप 10 से बाहर। आईसीसी ने नई रैंकिंग जारी कर दी। साबिक कप्तान 3 दर्जे तनज़्ज़ुली के बाद 12वें नंबर पर चले गए। मोहम्मद रिजवान की 10वीं पोजीशन बरकरार। इंग्लैंड के जॉ रूट की नंबर 1 पोजीशन मुस्तहकम। टॉप 10 बॉलर्स में पाकिस्तान का कोई खिलाड़ी शामिल नहीं। 1 दर्जा तनज़्ज़ुली के बाद शाहीन अफरीदी का 11वां नंबर।